नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन 8 बजे आपका ये सेशन आता है मैथ का, जो मैथ आपका ट्रिक के माध्यम से किया जा रहा है और उसमें आपके प्रतिदिन जो है 10 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, परंतु क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। इस वजह से जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत आसान वे में और बहुत सिंपल तरीके से उनको कराया जाए। और आप इस मैथ को जो है ना, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हम कराने वाले हैं। ये जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, वह कितने भी एग्ज़ाम हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम रेलवे के हों या आपके पुलिस विभाग में हो, किसी में, सबके लिए कंप्लीट मैथ आपका जो है एक यही पैकेज बना दिया है पूरा। इसमें हर लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि जीरो से लेकर जो है ना हीरो बन जाओगे आप इस मैथ में। ठीक है। और आज जो हमारी जो क्लास है वो क्लास है बच्चा, ये जो क्लास है हमारी वो क्या है, मैथ ट्रिक क्लास है। ठीक है। और ये आपकी पाइप और आपकी टंकी की क्लास है, तीसरी क्लास है आपकी है। ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं कि हमने जो आपको कल क्लास कराई थी, उसमें कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको ये करने के लिए। हमने बताया था कमेंट्स बॉक्स में जो है इसका आंसर देना, और किसी भी पुरुष ने इसका कमेंट्स में आंसर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि आप कितने पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था, देखिए क्या, कि एक टंकी की धारित तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में एक नल खोल दिया जाता है, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है। ठीक है। परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता बतानी है, तो टंकी की धारिता यहाँ पर बतानी थी, क्या था इसमें। ठीक है भाई। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया। मैंने आपको बताना था कि जैसे कि तुम्हें पता है कि ये टंकी में तली में छेद है, ये कितने में भर रहा है, 8 घंटे में इसको भर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक और आ जाता है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। ठीक है। तो ये भरने वाला भी है, परंतु इसका दिन नहीं है, इसका कोई दिन तो नहीं, ये तो क्षमता है इसकी। तो अगर हम इसे बात करें कि ए तो आ गया खाली करने वाला, भरने वाला भी आ गया, अगर ये भी इसके साथ ऐड हो जाए, किसके साथ, इसके साथ ऐड हो जाए, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगता हो, तो टंकी खाली रही है, कितना समय लगता है, 12 घंटे का समय लगता है खाली। अब यहाँ पर टोटल धारिता जो आ गई वो कितनी आ चुकी है बच्चा, वो धारिता जो आ चुकी है वो आ चुकी है धारिता आपकी 24। ठीक है। 24 धारिता आ चुकी है। अब यहाँ देखिए 8 के कितनी बार भाग जा रही है, तो 8 या 24। ठीक है। तो -3। ठीक है। और यहाँ से -2, यहाँ से माइनस का 8 के 24 हो जाएगा और -2 हो जाएगा यहाँ से। अब ध्यान दो, यहाँ पर समझो, अगर मैं लिखूँ a - b प्लस बराबर, इनकी क्षमता कितनी है, -2 है। तो प्यारे बच्चों, a की जो क्षमता है वो -3 है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि b की क्षमता कितनी होगी। b की क्षमता कितनी होगी आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ b की क्षमता थोड़ा ही दे रखी थी, अनुपात में नहीं दे रखी थी। तो आप क्या करोगे, v बराबर -2 में से प्लस का 3 बताओगे तो कितना आया, +1 आ गई। और देखो b भरने वाला ही था, b क्या था, भरने वाला ही था, तो 1 इसकी क्षमता आ गई b की। अब यहाँ से निकाल लीजिए टाइम, b द्वारा टोटल टंकी को कितना समय लगेगा, 24, और 1 घंटे की पावर से तो कितने घंटे लगे, ये लगे 24 घंटे। मगर ये पानी जो डाल रहा है, ये पानी डाल रहा है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से डाल रहा है। तो पहले तो इनके बना लो मिनट, तो हमने मिनट से क्या बनाए 60, और ये तो आगे मिनट, तो कितने मिनट आ चुके हैं, मिनट आ चुके हैं हमारे 24 गुणा 60। अब हमें निकालनी है धारिता, हमें क्या निकालनी है, धारिता यानी कि क्षमता। तो 24 गुणा 60, और 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा है, 6। ठीक है, 6 लीटर डाल रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 360 गुणा आपका 24। ठीक है। अब देखिए क्या आता है इसका, अगर हम बात करें 36 चौक 144, 36 चौक 144, हासिल कितने लगे, 14। ठीक है। 36 दूनी 72 और 14 86। अब आपका आ गया इतने लीटर। ठीक है। आपका इतने लीटर आ चुका है, इतने लीटर आ चुका, कितना, 8640 लीटर। और ये आपका विकल्प है, विकल्प नंबर डी। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होना था। ठीक है भाई। ये कल का ही क्वेश्चन था जो हमने आपको करने के लिए दिया था। इस क्वेश्चन को जो है आप नोट कर लो बढ़िया से। ठीक है। जिनसे नहीं हुआ था वो भी, और जिनसे हो गया था वो भी एक बार देख लीजिए। चलिए, इससे अगला क्वेश्चन जो है वो आज का हमारा ये है 21वां क्वेश्चन, यानी आज का पहला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन में इसमें है नहीं, वही क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये देखिए, एक टंकी की तली में बना छेद भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में एक नल
खोल दिया जाता है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है, ठीक है, परंतु छेद के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? करो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है, आराम से बिल्कुल इसको क्वेश्चन करके देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा? पहले का है आपका 5260, फिर 5760, 5846 और 6970, 7970। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, वही क्वेश्चन करना आपको। समझिए, यहाँ नल ए कितने में खाली कर रहा है? 6 घंटे में खाली कर रहा है। इसके साथ बी भी ऐड हो जाता, मगर बी भरने वाला है। अगर ये बी पानी डालता है इसमें, तो इस ए को ही कितना टाइम लगता है? 8 घंटे लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 8 और 6 का कितना एलसीएम आया? 24। अब अगर हम बात आगे करें तो 6 चौक कितना? 24, माइनस के 4, 8 का कितना? माइनस के आपका 3। तो अब हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए कि जब दोनों नल जा रहे हैं टंकी में, ए और प्लस के वी, तो टंकी में पानी जो पहुँच रहा है वो माइनस के 3 जा रहा है, मतलब टंकी से पानी निकल कितना रहा है? माइनस के 3, ठीक है। जबकि ए अकेले की वैल्यू जो है वो माइनस के 4 है। एक बात बताओ, आपने 4 रुपये खर्च किए, मगर जेब से जो खर्च हुए वो 3 रुपये हुए। 1 रुपये क्या हुआ? 1 रुपये तुम्हारे दोस्त ने खर्च करा होगा, इसका मतलब। तो अगर 4 लीटर पानी टंकी में से निकल रहा था और टैंक पर जो प्रभाव पड़ रहा था वो केवल 3 का पड़ रहा था, इसका मतलब 1 लीटर उसमें डल रहा था, 1 लीटर की क्षमता डल रहा था। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस के 4 और माइनस के 3 बराबर प्लस का 1, ये पता चला यहाँ से। अब अगर हम बी की वैल्यू निकालें कितने समय में, तो 24 बटे प्लस 1 कितने घंटे लगे? तो यहाँ पर घंटे जो लगे बी को भरने में, क्योंकि जितनी टंकी खाली होगी भरने में भी इतने समय लगा, मतलब क्षमता तो पूरी होनी चाहिए, धारिता तो पूरी होगी, तो कितने घंटे लगे? 24 घंटे लगे। अब हम डायरेक्ट धारिता जब निकालेंगे तो धारिता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धारिता निकालने के लिए करना पड़ेगा 24 गुणा मिनट बनाओ 60, और 1 मिनट में कितना काम हो रहा था? 4 लीटर। इसे कर दीजिए 4 से गुणा, तो आपका कितना आ जाएगा? 24 गुणा 6 चौक 24, 1 0, 24 24 576, 1 0। तो आपका आंसर कितना आ गया? ये आ गया 5760 लीटर। ये क्वेश्चन था, 5760 ये लीटर आ चुका है आपका आंसर, ठीक है भाई। ये आपका बी विकल्प सही आंसर है, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको, अगर आपको लगता है कि आपके योग्य है तब। वैसे तो ये सभी परीक्षाओं में आता है, इन ऐसे क्वेश्चन से डरो मत कभी भी, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन से तुमने डरना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए फिर इससे हल्के तो क्वेश्चन आपको कहीं आने वाले हैं नहीं, ठीक है भाई। तो नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल में जो है आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आपके पता नहीं कौन सी परीक्षा में जो है कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अगर आप भी किसी एक ही परीक्षा की तैयारी करते हो तब तो आप ठीक है, और जब आप सभी दुनिया भर के फॉर्म भरते हो तो आपको सभी चीज़ों की फॉर्म मतलब तैयारी भी करनी चाहिए, सभी क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या है? चलो सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर दो इस क्वेश्चन को भी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 22वां। एक टंकी की तली में बना छेद भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। भरी टंकी में एक नल खोल दिया जाता है जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है, परंतु छेद के कारण टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? टंकी की धारिता कितनी है? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। धारिता बतानी है क्या? बताओ। देखिए सेम कंडीशन, माइनस का ए कितने घंटे ले रहा है? 12। माइनस का ए भरने वाला प्लस का बी, और कितने घंटे ले रहा है? भरने की वजह से टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए तुम कोई काम अच्छे से जल्दी से कर रहे हो, कोई बच्चा तुम्हारे काम को बिगाड़ने लगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समय लगा फिर? 20। इसका मतलब 12 और 20 का एलसीएम कितना? 60, ठीक है। 12 पंजे 60, माइनस के 5, 20 या 60 माइनस के 3। अब मैं यहाँ समझना चाहूँगा ए और प्लस के बी की क्षमता कितनी आई है? यहाँ वो आई है माइनस के 3, और यहाँ अकेले
अगर हम यहाँ बात करें अकेले ए की वैल्यू जो है वो कितनी है -5, तो आप सीधी सी बात जानते होंगे कि बी की वैल्यू जो होगी वो +2 होगी। जब -5 में +2 जाएगा जब भी तो 3 बचेगा। इतना कर सकते हो। यहाँ 60 को इस +2 से जब भाग करोगे तो बी की कंडीशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 30 घंटे आ जाएंगे। 30 घंटे यहाँ से आ जाएंगे। हमें निकालनी है धारिता। आप सवाल को छोटा करना सीखो ज़रा। धारिता निकालनी है और आपका कितना है 30, इसे गुणा करेंगे हम 60 से, और कितने लीटर जा रहा है कितने लीटर जा रहा है 20 लीटर प्रति मिनट। तो 20 लीटर यहाँ लिख देंगे। तीनों जीरो लिखो, 1 2 3, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो आपका कितना आ गया 36,000 लीटर आपका जो है ये आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, देखो क्या ऑप्शन है जी, पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना सीख जाइए। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना सीख जाइए। निश्चित ही आपको जो है टाइप समझ में आ गया होगा कि 3 क्वेश्चन एक जैसे हो चुके हैं। अपने मैथ में ढूंढ लेना आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को करो, पढ़ो और फिर बात करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बिंदास प्रश्न है। ठीक है, 23वां नहीं 24वां प्रश्न होगा फिर तो, या 23वां ही होगा। ठीक है, 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 1 घंटे 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप सी यदि इन तीनों पाइपों को एक साथ किसी खाली टंकी में खोल दिया जाए तो यह 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप जो है दोबारा पढ़ के इसको कर लो। ठीक है, करो क्वेश्चन क्या है। देखो 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 1 घंटे 75 में करते हैं। तो देखिए पहले तो ए प्लस बी और सी ये टोटल कितने में कर रहे हैं 50 मिनट में। ए अकेला कितने में कर रहा है, ए अकेला भरने वाला ये कितने में कर रहा है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में। वी अकेला कितने में कर रहा है, बी अकेला कर रहा है 75 मिनट में। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, धारिता कुल कितनी आ जाएगी, वो धारिता आ जाएगी 300। 5 की कितनी बार जाएगी 6 प्लस में, 6 की कितनी बार जाएगी 6 पंजे 30 प्लस के 5, 7 के 4 की कितनी बार जाएगी मतलब 75 की 4 बार। अब यहाँ ध्यान वही दो कि A प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है प्लस के 6। अब A अकेले का कितना है 5 प्लस के 5, V अकेले का कितना है 4 प्लस के 4। एक बात बताओ, जब हम टंकी में डाल ही 9 लीटर रहे हैं और टंकी तक पहुंच केवल 6 लीटर रहा है तो 3 लीटर तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है -3। तब जाकर जो है ये आपका 6 आया होगा, तब जाकर आपका ये 6 आया होगा। इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। या इन दोनों को जोड़ दो और इस 6 को इन दोनों में से घटा दो तो सी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जब घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ से 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा सी का 3 बच जाएगा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ से क्या है कि धारिता पूछी थी तो अब हमें टाइम निकालना किसका सी का। तो सी बराबर 300/3 की पावर है। कितने मिनट आए, तो वो मिनट आया आपके 100 मिनट। ठीक है, वो कितना आया 100 मिनट आपका जो है आंसर आ गया। इतना सवाल करना और ये आपका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अब इससे भी हल्का क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं आपका, बिल्कुल भी मुझे तो लगता नहीं कि इससे हल्का क्वेश्चन कोई होगा। ठीक है, मगर फिर भी आपको करने आने चाहिए, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपसे। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है, बहरहाल सीख रहे हो धीरे धीरे चीज़ों को। 24वां क्वेश्चन यानी सेशन का 14वां क्वेश्चन क्या है।
इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे करने की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक टब को नल ए 12 मिनट में भर देता है, नल बी 15 मिनट में भर देता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टब को नल बी कितने समय में भरेगा? शेष नल को टब बी कितने समय में भरेगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो नल ए 12 मिनट में, नल बी यहाँ पर आपका 15 मिनट में, 15 मिनट में टोटल काम कितना आ चुका है? धारिता कितनी आ चुकी है? धारिता कितनी आ चुकी है? 60 आ चुकी। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। दोनों नलों को कितने मिनट के लिए? दोनों नलों को कितने मिनट के लिए? तो दोनों नलों का मतलब 9। कितने मिनट के लिए? यहाँ पर 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट के लिए तो कितना आ चुका है? 27 काम तो इन दोनों ने कर दिया 3 मिनट में। अगर मैं 3 मिनट का 27 काम निकाल दूँ तो कितना बचा? आपका 33 बचा। कितना बचा? 33, क्योंकि 27 में से ये निकालेंगे 60 में 27 33। अब इस काम को कौन करेगा? बी। ये तो ए करेगा नहीं, अब कौन करेगा? बी। किसकी पावर से? 4 से। 4 अट्ठे 32, 1 बटा कितना आया? 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8 से 1 बटा 4। और आपका जो है ये विकल्प जो है वो 8 से ही 1 बटा 4 जो है बी विकल्प है, और वही सही है बिल्कुल। बस इतना काम करना था। सवाल को दोबारा से पढ़ो। ए कितने 12 मिनट में कर सकता है, बी से 15 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया जी, बिल्कुल खोल दिया। 9 भर रहे हैं, 3 मिनट तक खोले रखा है। 27 लीटर पानी डाल दिया होगा। 27 60 में घटा दो, रह कितना गया होगा? 33 रह गया होगा। इस 33 को ए ने तो बंद कर दिया, तो बी से कितने समय में भरेगा? तो 4 की पावर से 8 से 1 बटा 4 में भर देगा। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन, यानी कि एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, यदि पहले 2 पाइपों को खाली टंकी में 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तब इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? बढ़िया क्वेश्चन है। तो खाली होने में कितना समय लगेगा? चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, दोबारा आप इसे पढ़कर कर दो आप इसको अच्छे से। अब देखो इसके लिए क्या करना हमें। नल ए किसी टंकी को कितने में भर सकता है? 12 में। नल बी इसे कितने में कर सकता है? थोड़ा बड़ा करके लिखो। नल ए इसे 12 में, नल बी इसे 15 में, नल सी खाली करने वाला है, इसे कितने में? 6 में। ये खाली करेगा, ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा। धारिता कितनी आ चुकी है हमारे अनुसार? धारिता आ चुकी है हमारे अनुसार 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 6 से 10 बार। कंडीशन वही आ चुकी है, कंडीशन यही आ चुकी है कि अगर एक साथ चलाएंगे तो 9 लीटर जो है पानी क्या हो रहा है? अगर एक साथ चलाएंगे तो 9 लीटर पानी जो भरा जाएगा, ठीक है, और 10 लीटर खाली होगा। ये तो इम्पॉसिबल है, 1 मिनट भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब 9 लीटर भरा जाएगा जब टंकी खाली है तो। इसलिए उन्होंने प्लान किया क्या कि पहले दोनों नलों को खाली टंकी 5 मिनट के लिए खोला गया। तो इन दोनों नलों को जो है खाली टंकी में कितने मिनट के लिए? 9 को 5 मिनट के लिए खोला गया। इसके बाद टंकी में अब 45 लीटर पानी आ चुका है। ये जमा हो चुका है पानी। क्या हो चुका है? ये जमा हो चुका है पानी 45 लीटर। अब खाली टंकी में कुछ भी नहीं है, तो 45 लीटर पानी पहले से ही मौजूद है। ठीक है भाई,
खाली टंकी है 45 लीटर पहले से मौजूद है। अब अगर एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट की कंडीशन देख लो, 1 मिनट की कंडीशन देख लो, 9 लीटर भरा जाएगा और 10 लीटर खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब जमा में से कितना जाएगा हर मिनट में? 1 मिनट, 1 लीटर। तो हर मिनट में 1 लीटर की क्षमता से यहाँ पर जो आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो 1 लीटर की क्षमता से कितना खाली होगा? 1 लीटर की क्षमता से, 1 लीटर की क्षमता से तो कितना आएगा? 45 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 ही मिनट आ जाएगा, 45 मिनट ही आ जाएगा, ठीक है। ये था, ठीक है, 45/1 तो आपका कितना आ जाएगा? 45 मिनट ही आ जाएगा यहाँ से, बस। कोई धारिता, मतलब धारिता का रोल क्या होगा इसमें भाई? एक बार बताओ, धारिता, ये तो खाली टंकी है, इन्होंने तो केवल टंकी का प्रारूप बता दिया, इतना है। तो ये तो टंकी जितनी भरी होगी इतनी तो खाली करेंगे, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि खाली करने वाले की 10 लीटर क्षमता है तो टंकी खाली होगी। बाद में रिजल्ट जो आ रहा माइनस में आ रहा है, 1 मिनट में तो टंकी जितनी भी होगी खाली होगी। अब इन्होंने 5 मिनट में काम करके 45 लीटर पानी तो भर लिया इसमें। जब 45 लीटर पानी इसमें भर लिया तो इससे ये तो लगता है कि 45 लीटर पानी टंकी में जमा हो गया। अब हर लीटर जो है, हर 1 लीटर जो है पानी, हर 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालते रहेंगे, 10 लीटर निकलेगा। तो 9 तो हैंड टू हैंड का निकलता रहेगा, 9 तो हैंड टू हैंड का निकलता रहेगा, 1 जमा पूंजी में से निकलता रहेगा। तो वो एक जो है जमा पूंजी पर असर डालेगा, तो जब तक वो जमा होगा जब तक चलता रहेगा, और जब वो खाली टंकी खाली। तो इसका मतलब क्या है? 45 मिनट। चलिए 26वां क्वेश्चन, ये देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। एक टब को नल ए 20 मिनट में भर देता है, नल बी 25 मिनट में भर देता है, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। शेष टब को नल ए कितने समय में भरेगा? ये क्वेश्चन अगर ना हुआ तो फिर समझ लो पढ़ाई छोड़ दो आप। अगर ये क्वेश्चन ना हुआ तो आप पढ़ाई छोड़ दो सब, ठीक है, क्योंकि फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझ गए नहीं, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन करने का मतलब है पढ़ाई छोड़ना, ठीक है भैया। इतना हल्का क्वेश्चन का मतलब है पढ़ाई छोड़ना, पढ़ाई छोड़ दो बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो। सीधे शब्दों में बात है, नल ए कितने में कर सकता है? नल ए कितने में कर सकता है? 20 मिनट में कर सकता है। वहीं पर नल बी कितने में भर सकता है? वो भर सकता है 25 में। तो दोनों ही भरने वाले हैं। इसका मतलब कितना आया? 100। 20 से कितने लीटर? 5 लीटर पर मिनट, ये 4 लीटर पर मिनट, ठीक है, 4 लीटर पर मिनट। अब उन्होंने कहा कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो पहले इन दोनों को एक साथ खोलो, तो एक साथ अगर जब होंगे, एक साथ जब साथ रहेंगे तो कितना आएगा? 9 लीटर जमा का, ठीक है। और कितने मिनट के लिए? 5। तो 45 लीटर तो इन्होंने भर दिया, 45 लीटर तो भर दिया, खोला गया तो 45 मिनट भर दिया गया, उसके बाद बी बंद कर दिया गया। तो अब 45 अगर इसमें से भर दिया गया तो अब बचा कितना भरने के लिए? 55, ठीक है। और इस 55 को कौन करेगा काम? बी। तो ख़त्म यहाँ से कंडीशन, बी की कंडीशन जो हो चुकी, क्या हो चुकी है? इस पर तो लग गया ब्राह्म, इस पर तो लग गया ब्राह्म। अब कौन करेगा? ए। तो 5 की पावर से, तो 11 पंजे कितना आ चुका है? 55। तो 11 मिनट जो है इसका आपका आंसर आ गया शेष टंकी को भरने के लिए। भाई इतना काम था। तो ये था आपका आंसर, नोट कर लो इसको ढंग से। सवाल को पढ़ के जब करे करो, क्योंकि जब पढ़ोगे तो उतारो भी उस टाइम पर ही, नोट भी जब भी करो आप पढ़ते हुए, ठीक है। एक टब को नल ए 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 25 मिनट में भर देता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया है और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। तो शेष टब को नल ए कितने समय में भर देगा? ये काम करना बस, ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने? एलसीएम ले लिया, इसकी पावर कितनी आ गई? 5, इसकी पावर आ गई 4, दोनों को 9 पावर आ गई। 5 मिनट तक खोला, 45 लीटर इन्होंने भर दिया, उसके बाद हम बी को बंद कर दिया। शेष बचा कितना? 55। 55 को ए की पावर से कराया तो कितना आ गया? 11 मिनट। बस इतना करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। 27वां क्वेश्चन है, देख लो क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, इसी प्रकार के 3 नल खोल दिए जाते हैं, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर कुल समय पूछा, कुल समय, इस बात को अच्छे से याद रखना।
कुल समय बताना कितना समय लगेगा। चलो करो इसको बिंदास तरीके से। देखो समझो, नल ए है, नल ए कितने में भर सकता है? 6 घंटे में। इस टाइम इसकी धारिता कितनी है? धारिता आ गई 6 लीटर। पावर कितनी आ गई? क्षमता कितनी आ गई? +1। तो आधा लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? आधा टंकी भरने में। तो 6 का 1/2 जब निकालेंगे तो 3 लीटर को 1 की पावर से भरने में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे या 3 मिनट? घंटे हैं मिनट? चलो मिनट है, अच्छा घंटे हैं, तो 3 घंटे लगेंगे इतने। ठीक है भाई। अब अगर 3 लीटर भरा गया तो बचा कितना? शेष भी 3 बचा शेष। अब इसमें सारे नल लग रहे हैं, 3 और खोल दिए, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो सारे इसमें रहेंगे BB, CB और DB। तो चारों नल अभी से 1 1 1 इस पावर से भरेंगे। ठीक है। तो अब शेष को समय जो लगेगा वो कितना लगेगा? शेष जो है वो पानी कितना रहा? 3, और क्षमता कितनी हो गई? 4, क्योंकि खुलेंगे तो 4 ही अब भी। तो कितना आया? 3/4 घंटे, और 3/4 को इंटू 60 करेंगे तो 4 से कितना आया? 15। तो यहाँ से आगे 45 मिनट। तो अब टाइम जोड़ लो दोनों का क्या है, तो 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट ये आपका आंसर आ चुका है, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार इसे ही और कर दो, एक बार इसे और करो समझकर, जब बात बनेगी। क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ कर नहीं करोगे जब तक काम नहीं चलेगा, रटने से कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो एक नल जो है किसी को कितने में भरता है? 6 में भर सकता है। 6 धारिता हो गई, पावर 1 हो गई है। आधा लीटर भरने से निकाल दो इसको, तो 3 घंटे यहाँ आ चुके होंगे। ठीक है। बचा कितना है? 3 पर 3 नल और खोले गए, और एक ये भी चल रहा था, शेष पर 4। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, +1 +1 +1। तो अब 3 को कितनी पावर से? +4 की पावर से इंटू कर दो 60। 4 से कितना आया? 15। तो 45 मिनट लग गए ये। ठीक है। 45 मिनट लग गए ये आपके। तो यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट जो है ऐड कर देंगे, और यही जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। और यही जो आपका डी विकल्प है। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, इसे आप करके दिखाओ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है भैया, करो इसे। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है क्वेश्चन में। देख लो, हो गया। तो देखो कैसे करना है। एक नल कितने में करता है? 8 में। तो 8 क्षमता हो गई। अब इसकी पावर कितनी आ गई? 1। आधी टंकी भरने के लिए 8 का आधा भरने के लिए 1/2 का मतलब 4, और इस 4 को जब 1 से भाग करेंगे तो कितने घंटे आ गए? 4 घंटे तो यही आ चुके हैं। अब शेष अगर 4 में इसमें से निकाल दूँ, कितना निकाल दूँ? 4। अगर मैं इसमें से 4 निकाल दूँ तो शेष कितना बचा? 4। अब इस 4 पे भी ये 1 लगेगा, फिर 3 और खोल दिए गए हैं। ठीक है। तो कितने ये भी 8 वाले, ये भी 8 वाले, ये भी 8 वाले, तो इनकी पावर भी 1 थी, समान क्षमता वाले थे। इनकी और 1 थी, समान क्षमता तो थी, समझ गए? समान क्षमता वाले थे। अगर ऐसा ना कर पाओ तो एक और बात मैं बता दूं आपको। मान लीजिए नल 1 कितना है? 8, 4 3 और नल खोले गए हैं, तो अभी ये 4 नल हैं, सबकी 8 क्षमता, तो एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, समान क्षमता हो गई। ठीक है भाई, समान क्षमता हो गई। मगर उन्होंने कहा कि पहला नल खोला गया, अभी पहला नल 1 खोला गया है, तो इसने आधी टंकी भर दी। तो 8 का आधी टंकी भरने में 4, और 4 को 1 की पावर से भरने में कितने लगे? 4 घंटे तो ये लग गए। अब इसके साथ ए के साथ साथ बी को भी खोल दिया, सी को भी खोल दिया, डी को भी। किस में से? शेष टंकी पर। शेष टंकी मतलब 4 लीटर पर। ठीक है। अब इस 4 लीटर पर चारों, बाकी शेष पर 4 लीटर पर कितने? 4 से तो कितने घंटे और आ गए? 1 घंटा और आ गया। तो 4 घंटे ये, 1 घंटे कितना आ गया आपके? 5 घंटे समय आ गया, और ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में सबकी क्षमता 1 कैसा आ रही थी, बचे हुए पर 4 पर, तो आधी आनी चाहिए थी, तो हमने तो समान क्षमता वाले बोले थे।
जैसी इसकी क्षमता थी ऐसी सबकी क्षमता थी, मगर वो सारे नल बाकी और उसके साथ पहले के साथ वो शेष टंकी पर चलाए गए थे। ठीक है भाई, चलिए 29वां क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। ये नया टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg, जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तब उसका वजन 5.25 kg, तब खाली बर्तन का वजन कितना होगा। ये ऐसा मान लीजिए, मोस्ट कर लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार मिलेंगे इस क्वेश्चन को। कितने स्टार? 3 स्टार कर दो इसको। ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन की, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल। देखिए सीधी सीधी बात है, मान लीजिए पूरी बोतल है, ये पूरी बोतल जब पानी से भरी हुई है, ठीक है, तो इसका वजन जो है 16.5 kg है। तो इसका मतलब इस 16.5 में इस बर्तन का वजन भी है, पानी का वजन भी है, तो अभी नहीं कह सकते। परंतु जब 1/4 भाग भरी हुई है, यानी कि इतनी भरी हुई है, तो इतनी भाग भरी हुई है, 1/4 भरी हुई है, तब इसका वजन कितना है? 5.25। अगर मैं इसको 4 बार तोल कर पानी करूँगा तो पानी की तो पूर्ति हो जाएगी, मगर बर्तन कितनी बार एक्स्ट्रा तुल गया? 3 बार एक्स्ट्रा तुल गया। समझ गए नहीं? तो यहाँ ध्यान दो जरा, यहाँ ध्यान दो। 1/4 बर्तन का वजन कितना है? 1/4 बर्तन का वजन 5.25। ध्यान दो आराम से। तब एक बर्तन का पूरा वजन जो होगा वो कितना होगा? 5.25 गुणा 4। इसका मतलब यहाँ कितना आ चुका है? 5 पंजे 5 चौक 20, यानी कि कितना आ चुका है? 21 kg आ चुका है, ये आ चुका है 21 kg। और जब ये पूरा एक बर्तन पूरा जल से भरा हुआ था, जब पूरा एक जल से भरा हुआ था तो उसका कितना वजन आ गया था? एक ही बार बर्तन, यहाँ बर्तन की कितनी तोल हुई? 4, यहाँ बर्तन की कितनी तोल हुई? 1। और कितने रेट थे? 16.5 से, 16.5 से और गुणा 1 तो कितना आया? 16.5 आया kg। तो यहाँ कितना अंतर आया घटकर? कितना अंतर आया घटकर? भाई इतना लिखो, 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ 20 कितना आया? 4। और ये कितनी तोलों का है? ये 3 अतिरिक्त तोलों का है, 3 अतिरिक्त तोल। तो बर्तन का ही तो 3 बार तुला होगा एक्स्ट्रा, तो 3 से अगर कट करूँगा मैं तो बर्तन कितना आ गया? 3 से 1.5 kg। तो इस बर्तन का वजन कितना आ गया? 1.5 kg यहाँ से आ चुका है। अगर नई बात आई हो समझ में तो मैं एक बार और करना चाहूँगा, ध्यान दो। ये पूरी बर्तन है स्टेम, इसमें जो है फुल भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? बिल्कुल फुल भरा हुआ है। ठीक है भाई, फुल भरा हुआ है, ध्यान दो, ये फुल भरा हुआ है। तो इसमें कितना kg है? 16। इसका भाग है 16.5। तो बर्तन का कितना है? 1.5 है अभी। और जल का कितना है? जल का कितना है? वो आपका कितना बचा? वो बचा आपका 15 हो गया। तो जब इतनी ही माप के 4 बर्तन, इतनी ही माप के 4 बर्तनों में 1/4 इतना जल भरा हुआ है, इतना जल भरा हुआ है, तो बर्तन तो पूरा तुलता होगा। तो बर्तन का भार कितना? 1.5 और इसका जल का भरा हुआ कितने का? 5.25। तो यहाँ से कितना बचा? जल कितना बचा? ये तो आ गया बर्तन का, तो जल कितना बचा? जल कितना बचा बताओ जल्दी। यहाँ से 3.75 जल बचा। ऐसे यहाँ 1.5, 3.75, यहाँ पर भी 3.75 और यहाँ पर भी 3.75, 3.75, 3.75, 3.75, 3.75, 4 बार जोड़ लो ज़रा। ठीक है, तो 3.75 को अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, अब 1.5 जोड़ लो ज़रा। 1.5 को कितनी जगह? 4 जगह, तो कितना आ गया यहाँ से? 15 चौका 60, यानी कितना आ गया? 6 kg आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? यहाँ जो आया वो जल का कितना है? जल वो जल था 15, एक बार में 15 kg था। यहाँ बर्तन एक बार में कितना था? एक बार में 1.5 था। ठीक है, अगर मैं 1 घटा दूँ इसमें से 4 में से तो यहाँ से 3 बचेगा
और 3 बराबर कितना बचा एक्स्ट्रा, 4.5 बचा, तब भी कितना आएगा 1.5। ऐसे भी कर सकते हैं। तो सीधा है, इतनी झंझट में ना पढ़कर सीधे शब्दों में बात करिए। यहाँ पर यहाँ ध्यान दो, जब भी मैंने बोला 1/4, इसका मान कितना है, इसका है आपका 5.25। कितना है 5.25। ठीक है, तो सुन लो, इसे 4 से गुणा कर दो, इसे भी 4 से गुणा कर दो, इसे भी 4 से गुणा कर दो, पूरा बर्तन बन गया यहाँ से। ठीक है, पूरा बर्तन बन गया ये। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया यहाँ से 5 चौक 20, 21 लीटर आ गया। ठीक है भाई, 21 में से क्या घटा दो, 21 में से घटा दो आपका 16.5, जो भी आएगा वो कितना आया, वो आया 4.5। तो कितनी बार तोला हमने, 4 बार, तो हमें 4 बार, 1 बार तो यहाँ तुल गया, तो इसका मतलब अतिरिक्त तोल कितनी हो गई, अतिरिक्त तोल कितनी होगी 3 बार, और 3 से भाग कर दो 1.5। यही बर्तन का वजन है, यही क्या है बर्तन का वो वजन है। ठीक है, ऐसा करना है बस, एकदम आराम से हो जाएगा क्वेश्चन पूरे अच्छे से। एक ऐसे ही क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूँ आपको, अब उस क्वेश्चन को करके देखिए सेम। एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने फिर दिया है आपको ये, अब इस क्वेश्चन को देखिए करके क्या आएगा सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन वो 12.75 kg है। जब बर्तन का 1/5 भाग भरा होता है तब उसका वजन 3.75 kg होता है, तब खाली बर्तन का वजन कितना होगा। बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही तो है। देखिए, मैंने बोला 1.5 का वज़न कितना है, वो वज़न है बेटा 3.75 kg। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बोला 1 kg का, एक तोल का मैंने बोला कितना है, एक तोल का कितना है बेटा, वो है आपका 12.75। मुझे एक बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, एक बनाने के लिए मुझे कितने गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। यहाँ कितने गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो 5 बराबर जो है यहाँ, सही था, थोड़ा आगे लिख लेते हैं 3.75। अगर मुझे एक बनाना होगा तो एक बनाने के लिए कितना गुणा करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों में 5 से। तो यहाँ पर 5 से 15। ठीक है, अब आया 18.75। तो अब ये देखिए, ये एक बन गया यहाँ से, हमारे हिसाब से 5 से 5 कट गया, मगर 5 तोलों में से एक तोल जाएगी तो कितना अतिरिक्त बची, 4 तोल अतिरिक्त बची। यहाँ से कितना बचा घटकर, 6। कितना बचा, 6, ये बचा 6। अगर मैं 4 से 6 को भाग करूँ तो कितना आ गया, हमारा बर्तन का वजन कितना आ गया, बर्तन का वजन कितना आ गया 6/4, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि 1.5 kg। आपका है ऑप्शन। ठीक है, बी विकल्प है आपका। बस इस तरीके से करना था, यहाँ 4 तोले एक्स्ट्रा थी, समझ गए भाई। तो यही क्वेश्चन आपको करना था, और कोई क्वेश्चन इसमें था नहीं ऐसा। बस आपको ये देख लो, 5 पंजे 25 का 5, 5 7 35 और 2 37, 3 5 से 15 3 18, बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर आ गया 1.5। दोस्तों, अब अगर आपको लगता है कि मैथ बढ़िया चल रहा है और चैनल पर नए हो, चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, चाहे प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, और जो चैनल पर पहले से ही हैं वो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि आपके इस परिवार में और भी बड़ा करने में जो है आप हमारा कोऑपरेट करें और सहयोग करें। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अपनी क्लास पर कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।